अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी है तो आपको वो सीन ज़रूर याद होगा जिसमें मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने के लिए सिस्टम को धोखा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन सोचिए अगर ऐसी कहानी असल ज़िंदगी में सामने आ जाए तो। नमस्कार, मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार से सामने आया नीट री टेस्ट का मामला कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहां पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया है जिसमें मेडिकल और नर्सिंग के छात्र, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी और कथित सॉल्वर शामिल थे। अब तक इस मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। ये मामला तब सामने आया जब लखीसराय के एक परीक्षा केंद्र पर एक संदिग्ध व्यक्ति पर नजर पड़ी। पुलिस के मुताबिक पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का थर्ड ईयर एमबीबीएस छात्र मयंक कश्यप कथित तौर पर बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी बनकर परीक्षा केंद्र में पहुंचा था। यहीं से शक गहराया और फिर शुरू हुई पूरे नेटवर्क की जांच। जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ी वैसे वैसे कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट जैसे लगने लगी। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क के तार कई मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों तक जुड़े हो सकते हैं। पुलिस को शक है कि गया के एएनएम मेडिकल कॉलेज का छात्र अर्पित राज इस पूरे नेटवर्क के कथित मास्टरमाइंड्स में से एक है। अर्पित राज का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि साल 2024 के चर्चित नीट पेपर लीक मामले में भी उससे पूछताछ हो चुकी है। पुलिस का मानना है कि ये नेटवर्क सिर्फ एक परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं था। आरोप है कि ये योजना बहुत ही तरीके से बनाई गई थी। असली उम्मीदवारों की जगह पढ़ाई में तेज और प्रशिक्षित लोगों को परीक्षा में बैठने की तैयारी थी। इसके लिए अंदरूनी मदद लेने की भी कोशिश की गई। जांच में कई और चौंकाने वाले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि बीएचयू की नर्सिंग छात्रा पूनम कुमारी कथित तौर पर दूसरी अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देती हुई नजर आई। एम्स रायबरेली के छात्र सौरभ झा का नाम भी जांच में सामने आया है। दिल्ली के शहादरा मेडिकल कॉलेज से जुड़े इंटर्न अमन अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं नालंदा मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग छात्र संजीत और उसके भाई को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले में सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोग भी जांच के दायरे में आ गए हैं। पुलिस ने बायोमेट्रिक प्रक्रिया संभालने वाली कंपनी के 14 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। यानी सवाल अब सिर्फ कुछ छात्रों का नहीं है, सवाल पूरी परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा हो गया है। आखिर कैसे कोई मेडिकल छात्र बायोमेट्रिक कर्मचारी बनकर परीक्षा केंद्र तक पहुंच गया? कैसे कथित तौर पर दूसरे लोगों को उम्मीदवारों की जगह बैठाने की योजना बनाई गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा था? पुलिस का दावा है कि गिरोह ने परीक्षा प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए अंदरूनी लोगों और सॉल्वर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। यानी जिन छात्रों ने सालों मेहनत करके डॉक्टर बनने का सपना देखा, उनके बीच कुछ लोग कथित तौर पर शॉर्टकट के जरिए सफलता हासिल करना चाहते थे। इस मामले ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब मेडिकल कॉलेजों ने परीक्षा के दौरान छात्रों को कैंपस छोड़ने के लिए मना किया था, तब कुछ छात्र लखीसराय तक कैसे पहुंच गए? रिपोर्ट्स के मुताबिक कई संस्थानों ने छात्रों की निगरानी के लिए सेमिनार और क्विज जैसी गतिविधियां भी आयोजित की थीं, लेकिन कुछ छात्र इन गतिविधियों में मौजूद नहीं थे। पुलिस का दावा है कि मयंक कश्यप कॉलेज से बीमारी का बहाना बनाकर निकला था और बाद में जांच के दौरान पकड़ा गया। फिलहाल बिहार पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस कथित रैकेट में और कौन कौन शामिल था, कितने उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और क्या इसके तार दूसरे राज्यों तक भी फैले हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दुखद बात यह है कि नीट जैसी परीक्षा लाखों छात्रों की मेहनत और सपनों से जुड़ी होती है। कोई छात्र सालों तक दिन रात पढ़ाई करता है, परिवार उम्मीदें लगाता है और फिर अगर कोई सिस्टम का धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो ये सवाल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि ईमानदारी का भी बन जाता है। फिलहाल 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन जांच अभी भी जारी है और अब सबकी नज़र इसी पर है कि क्या मामले में और बड़े खुलासे होंगे, क्या कोई बड़ा रैकेट सामने आएगा और क्या देश का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ।